तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ चुके थे 3 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोअम, और हमारी जो पोअम है उसका नाम है बच्चों द स्क्वायरल। और बच्चों स्क्वायरल तो आपने देखी ही होगी कितनी फुर्तीली होती है, ठीक है बच्चों। तो आज हम इस पोम में स्क्वायरल के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। और बच्चों हमारी जो पोम है उसके राइटर कौन है? मिल्ड्रेड बवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो चलिए हमारी पोम शुरू करते हैं। यस बच्चों, सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग जो है वो कर लेनी है, क्लियर। चलते हैं आगे। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। की आपने स्क्वायरल देखा होगा, ठीक है। कैसे, किस तरीके से बच्चों? आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड पे बैठे हुए कुछ ना कुछ उसको नट चबाते हुए, कुछ ना अखरोट, मूंगफली, बादाम, है ना, कुछ ना कुछ उसको खाते हुए देखा होगा, सुपारी के दाने, ठीक है। व्हाट डिड इट लुक लाइक? आपने जब उसको देखा तो आपको वो कैसे दिखाई दिया? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सच जस्ट सच ए स्क्वायरल। कि बच्चों आज इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायरल। आज हम बच्चों इसमें पढ़ने वाले हैं कि पोइट ने क्या बताया है। पोइट ने किसके बारे में बताया है? स्क्वायरल के बारे में हमें इस पोएम में बताया है। देखिए बच्चों, ये स्क्वायरल है, ठीक है, और ये क्या खा रहे हैं? ये देखिए इसके हाथ में नट है, ठीक है। चलिए हमारे पोएम शुरू करते हैं। यस बच्चों, ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। बच्चों हमारे जो पोइट है वो क्या बता रहे हैं? ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल, कि उसने अपनी पूंछ में क्या पहना हुआ है? एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। कैसे बच्चों, क्या बता रहे हैं कि ही वोर यानी पहनना, ठीक है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वियर। ओके, वॉर हो गई सेकंड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉर्न। इस तरीके से क्या हो जाएगा? वियर, वॉर और वॉर्न, क्लियर। तो बच्चों उसने क्या बताया? ही किसके लिए यूज किया गया? ही यहाँ पे यूज किया गया है स्क्वायरल के लिए, जिस तरीके से हम शी एलिफेंट और ही एलिफेंट यूज करते हैं ना। ओके, तो स्क्वायरल के लिए ही यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल। क्या बता रहे राइटर? बता रहे कि उसने अपनी पूंछ में क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन मार्क कैसे? ऐसे कि जब बच्चों आपने नोटिस नहीं किया तो आप इसको जरूर नोटिस करना। जब स्क्वायरल बैठा रहता है, ठीक है, तो उसकी जो पूंछ है अगर स्ट्रेट बैठा है तो उसकी जो पूंछ है ऐसे लगती है जैसे उसने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ओके, एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। और उसकी जो स्किन होती है बच्चों कैसी होती है? ग्रे कलर की, जिसपे व्हाइट कलर की क्या होती है? स्ट्रिप्स बनी हुई होती है। तो ऐसा लगता है उसने एक बड़ा सा कोट पहने हैं, ठीक है। उसने क्या लगता है? ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ा सा कोट पहन रखा हो। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और जब भी वो कुछ खाना खाने के लिए बैठता है, कौन बच्चों? स्क्वायरल, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठता है, ठीक है। तो पोइट क्या बता रहा है कि वो खाना खाने के लिए कैसा बैठा है? बिल्कुल स्ट्रेट बैठा, सीधा बिल्कुल बैठा, और बैठे हुए क्या खा रहा है? नट। कहने का मतलब है इसमें क्या बता रहे हैं? उसके फीचर्स बता रहे हैं कि उसने क्या पहना हो बच्चे। यहाँ पे बताया जा रहा है उसके टेल के बारे में, कि उसकी टेल ऐसे लगती है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क हो। और आगे पोएट क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं कि वैसे तो स्क्वायरल क्या होता है? बहुत ही फुर्तीला जानवर है, ठीक है। तो लेकिन आगे राइटर क्या बता रहे हैं? राइटर बता रहे हैं कि जब भी वो कुछ खाने के लिए बैठता है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे बैठता है? स्ट्रेट बैठे हुए है ना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें स्क्वायरल के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, कि जब भी उसको कुछ खाना होता है, ठीक है, तो कैसे बैठता है? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठता है। कि लाइक टू टीज एंड प्ले। और उसको क्या पसंद है बच्चों? उसको चिढ़ाना और खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इफ वी रेन अराउंड हिस्ट्री, और अगर हम कोशिश करते हैं, अगर आप उसके पीछे दौड़ेंगे, ठीक है, अराउंड हिस्ट्री यानी उसी के पेड़ के चारों तरफ, ही वेंट द अदर वे, तो वो कहाँ भाग जाएगा? यानी वो दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है बच्चों। क्या बता रहे हैं पोइट? फिर से बताऊंगी। हमारी जो पोएम है बच्चों, राइटर कौन है? एक बार आपको लर्न कर लेना है, मिल्ड्रेड बवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लियर। तो इस पोएम में क्या बताया है? इस पोएम में किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया? स्क्वायरल के बारे में बताया है राइटर ने। और राइटर ने बताया कि उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है, ऐसे लगती है ही वॉर है क्वेश्चन मार्क, की जैसे उसने अपनी पूंछ में क्या पहना हुआ है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह पहना हुआ है, ठीक है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। और उसकी जो स्किन है ऐसा लगता है कि उसने एक बड़ा सा कोट पहने हुए हैं, ठीक है। और आगे पोइट ने क्या बताया? आगे पोइट ने बताया कि वैसे तो स्क्वायरल इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन जब भी उसको कुछ खाना होता है तो खाना खाने के लिए वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, ठीक है बच्चों।
तो आगे चलते हैं। आगे क्या बताया उनके, उसको खेलना और चिढ़ाना बहुत पसंद है, ठीक है। और जब भी आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो वो क्या होगा, एक डायरेक्शन के दूसरी तरफ भाग जाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हम ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे अपन, है ना। तो उससे पहले देखिए बच्चों, ये आपका पोम हो गई कंप्लीट। ये आपको क्या करने हैं, सारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेने हैं। और देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं स्क्वायरल के, देखिए यस, कैसा लग रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह। इसीलिए पोइट ने क्या बताया है, पोइट ने बताया कि उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है, ऐसा लगता है कि उसने अपने टेल में क्या पहना है, एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसमें साफ नजर आ रहा है कि इसकी जो पूंछ है ऐसे लगती है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क हो। तो आई होप बच्चों पोएम समझ में आ गई होगी आपको। तो चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन की ओर। यस बच्चों, चलिए ग्रामर सेक्शन। आज बच्चों ग्रामर सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आपको ये अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले है फुल स्टॉप और पीरियड, ओके। उसके बाद में है कॉमा, ओके। नेक्स्ट है आपका सेमी कॉलन, आगे है आपका कॉलन, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद में एपोस्ट्रोफ, अंडरलाइन, ओके, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्वोटेशन मार्क, एलिप्सिस मार्क, ठीक है, स्लैश, ओके, अंडरस्कोर, हाइफन और डैश। तो इस तरीके से बच्चों ये पंक्चुएशन मार्क आपको कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेने हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम इनकी यूजेस की, इनको किस तरीके से कहाँ कहाँ प्रयोग में हम लाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है बच्चों, अभी के लिए आपको ये सारे पंक्चुएशन मार्क कर लेना है। जैसा कि हमने स्क्वायरल के बारे में पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था ना। तो स्क्वायरल की पूंछ में ऐसा लग रहा है कि पोइट ने हमें बताया कि उसने क्या पहना है, क्वेश्चन मार्क पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी चिन्ह है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो आपको सारे क्या करने हैं बच्चों, अपनी कॉपी में कर लेने हैं और इनको लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इनको किस तरीके से काम में लिया जाता है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब चलते हैं बच्चों ऑपोजिट वर्ड्स, क्लियर, ठीक है। आपका चैप्टर फर्स्ट जो है 3 क्वेश्चंस, ठीक है, उसी में से आपके ये सारे ऑपोजिट्स लिए हुए हैं, कुछ अलग भी है। तो आपको क्या करना है, ये सारे लर्न करने हैं, ओके। और आपको इनकी हिंदी भी साथ साथ लिख लेनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट देखिए बच्चों, किंग, किंग मीन्स क्या होता है, जल्दी बताइए, वेरी गुड, राजा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वीन यानी रानी, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा फेल, ठीक है, आगे पास या सक्सीड, क्लियर है ना। तो आपको इनके क्या करनी है, हिंदी कर लेनी है। फेल यानी क्या हो जाना, अनुत्तीर्ण हो जाना, असफल हो जाना, ठीक है। तो पास का उत्तीर्ण या सक्सीड यानी सफल हो जाना। उसके बाद में राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत, बिगिन यानी किसी चीज को शुरू करना, एंड यानी समाप्त होना, ठीक है। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, आगे अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज यानी बहुत बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, क्लियर। आंसर यानी उत्तर, क्वेश्चन यानी प्रश्न। आगे बढ़ूं, आगे चलिए बच्चों। वाइज यानी बुद्धिमान, हमने 3 क्वेश्चन में जाना था ना, क्या जाना था, यस, राजा ने क्या कहा था, राजा ने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे थे और उसने किसको भेजा था, यस, अपने मैसेंजर्स को, अपने दूतों को कहाँ भेजा था, अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में भेजा था कि जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति उनको बुला के लाओ और जो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उनको क्या मिलेगा, उनको बहुत बड़ा रिवॉर्ड यानी बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो वाइस क्या हो गया बच्चों, बुद्धिमान, फॉलिश मूर्ख, मैन यानी पुरुष, वुमन औरत, ठीक है बच्चों। इनको हम जेंडर में भी करते हैं। कम यानी आना, गो यानी जाना, डिफरेंट यानी अलग अलग, सेम यानी समान, फर्स्ट यानी प्रथम, लास्ट यानी अंतिम, इम्पॉसिबल असंभव, पॉसिबल यानी संभव, आगे ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, नेसेसरी यानी जरूरी आवश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक। आगे चलते हैं, सेटिस्फाइड, ठीक है, संतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, ठीक है, असंतुष्ट। आगे गिव यानी देना, टेक यानी लेना, सर्टेन यानी निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित। लर्न करना है आपको।
ठीक है। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो जैसे जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ आपको सारी हिंदी अपनी कॉपी में लिख लेनी है बच्चों, लर्न भी करनी है। नियर यानी पास में, फार यानी दूर, ओल्ड बूढ़े, ठीक है, बूढ़ा, यंग यानी जवान, वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्टॉप यानी रोक देना, स्टार्ट यानी शुरू करना। आगे चलते हैं बच्चों, फ्रेश, ठीक है, ताजा, स्टाइल यानी बासी पुराना, ठीक है, अवेक जागना, ठीक है, स्लीप सोना, रिमेंबर याद आना, फॉरगेट भूल जाना, स्ट्रेंज यानी विचित्र अजीब, सिमिलर यानी जो मिलता जुलता हो, एनिमी दुश्मन, फ्रेंड यानी मित्र सखा दोस्त जो भी है, डेथ मृत्यु, लाइफ यानी जीवन, सर्वेंट यानी सेवक, मास्टर यानी मालिक, पीस यानी शांति, वॉर यानी युद्ध, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, विन, ठीक है, जीतना, हो जाएगा ना आंसर, क्या हो जाएगा जीतने का, हारना। आगे डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, क्या होता है, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर। आगे लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, लाइट, ठीक है, डार्क, कर लेंगे ना आप, यस। लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक नापसंद, लो यानी नीचे, हाई यानी ऊपर, ठीक है, मैस, ठीक है, अव्यवस्थित, ऑर्डर यानी सब व्यवस्थित जो है, मिस यानी किसी चीज को मिस करना, कैच नहीं पकड़ लेना। नेक्स्ट बच्चों, यस, आगे देखिए, न्यू ओल्ड, न्यू मीन्स नया, ओल्ड यानी पुराना, ठीक है, अगली है ना, और ब्यूटीफुल, अगली का यानी कुरूप, ठीक है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अंडर नीचे, ओवर यानी ऊपर, वाइड यानी क्या होता है, वाइड बड़ा, नैरो यानी संकरा, ठीक है, वाइड यानी चौड़ा भी होता है, वर्क करना है ना, वर्क यानी काम करना, रेस्ट यानी आराम। फिर यंग और ओल्ड सेम है बच्चों, काइंड यानी दयालु होता है, क्रूल यानी क्या होता है, निर्दयी, इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हेल यानी नर्क, हेवन यानी स्वर्ग, हीट गर्मी, ठीक है, ताप, कोल्ड हो गया, हेल्दी हो गया स्वस्थ, अनहेल्दी हो गया उसका, हैवी यानी भारी हो गया, लाइट यानी हल्का, होस्ट मेजबान, गेस्ट क्या होता है, मेहमान, हंग्री यानी भूखा, थर्स्टी यानी प्यासा, इम्पोर्ट यानी आयात करना, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, लाफ यानी हंसना, क्राई यानी रोना, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, फ्यू बहुत कम, मैनी यानी बहुत सारे, फॉल यानी गिरना, राइज यानी उठना, लाउड क्वाइट, लाउड यानी शोर मचाना, ठीक है, क्वाइट यानी शांत, लेजी आलसी, एक्टिव जो होता है क्या होता है, सक्रिय, डर्टी यानी गंदा, क्लीन यानी साफ, ओके, डे यानी दिन, नाइट यानी रात। ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। जितने भी आपको ऑपोजिट वर्ड्स बताए गए हैं, जितनी मैंने हिंदी आपको बताई, सारी आपको लिख लेनी है और अपनी कॉपी में करनी है और इनको लर्न भी कर लेना है, ओके। तो मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।